हेलो दोस्तों, तो स्वागत है इजी इंट्रा की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओसैट के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में ओसैट है क्या। तो जैसे कि आप लोग ओसैट के फुल फॉर्म में ही देख सकते हो कि ओसैट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन स्कैल्पिंग एडवांस टूल। ये ऑप्शन बायर्स स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स एंड स्कैल्पर्स को ध्यान में रख के बनाया गया टूल है। ओसैट के अंदर टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। OC with button trading, OI with graphics, dynamic SNR, multi-time frame multi-charts, cumulative delta charts and then lastly DST। ये जो 7 मॉड्यूल है ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला जो हिस्सा है वो है एग्जीक्यूशन पार्ट एंड सेकंड इज एनालिटिक पार्ट। एनालिटिक पार्ट इज जहाँ से आपको एनालिसिस में थोड़ा ईज हो, थोड़ा इजीली आप एनालिसिस कर सको। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। तो बेसिकली ये 7 मॉड्यूल्स 2 चीज़ों में बटे हुए हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा एग्जीक्यूशन मॉडल और बाकी रहेगा एनालिटिक मॉडल। तो ये जो है ये आपको वन व्यू स्क्रीन में ये सारी एनालिटिक मॉड्यूल अलोंग विथ ट्रेडिंग मॉड्यूल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्लियरली, वन स्क्रीन व्यू विथ ऑल एनालिटिक टूल अलोंग विथ लाइव ऑप्शन चेन बटन ट्रेडिंग। तो चलिए अब हम चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और हर एक मॉड्यूल क्या काम करता है हम लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ हमारे मॉड्यूल 1 के बारे में, OC विद बटन ट्रेडिंग, जो कि हमें एग्जीक्यूशन मॉडल भी हम लोग जिसे बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा ऑप्शन चेन है जो लाइव चल रहा है, लाइव टिक्स के साथ ये अपडेट होते रहता है। लेफ्ट साइड में हमारे CE के कॉलम्स है और राइट साइड में हमारे PE के कॉलम्स है। तो ये हर ऑप्शन स्ट्राइक के सामने आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक ग्रीन बटन है, यहाँ पे एक रेड बटन है। तो फिर ये जो ग्रीन बटन है ये क्या करेगा, ये आपका बाय ऑर्डर प्लेस करेगा और रेड बटन जो है वो आपका ऑर्डर एग्जीट करेगा। सेम यहाँ पे पुट में भी ग्रीन जो है वो हमारा पुट एग्जीक्यूट करेगा और रेड बटन जो है वो हमारा जो पोजीशन पुट में हमने लिया था उसे एग्जिट करेगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको है ना इसके फीचर ज़्यादा डेप्थ में जाने उसके पहले मैं आपको कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ताकि हमें ये दिखे कि हमारा ये एग्जीक्यूशन मॉड्यूल कैसा काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करें उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग अभी यहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे, वो स्टॉक्सो API ब्रिज के थ्रू प्लेस करेंगे हमारे एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में। ये स्टॉक्सो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में अभी बाद में डिटेल में बात करेंगे, पहले हम लोग कुछ अभी ऑर्डर पंच करके देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे अभी लास्ट ऑर्डर देखिए निफ्टी का दिख रहा है। ओके, तो अभी आप यहाँ पे भी देखिएगा और यहाँ पे भी देखिएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे बटन दबाएंगे तो हमारे ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होते जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एकदम रॉ ऑर्डर फायर करता हूँ। जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पे एक ऑर्डर फायर किया, ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर चला गया, ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑर्डर आ गया। आप मतलब सिर्फ देखिए मैं क्लिक करते ही यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है। ये देखिए मैंने दूसरा ऑर्डर प्लेस किया, तीसरा ऑर्डर प्लेस किया, देखो कितने फास्ट ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। अभी समझो मुझे कोई निफ्टी में फायर करना है तो मैं निफ्टी नीचे से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने ये 2 ऑर्डर बाय ऑर्डर फायर कर दिए, ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर फायर हो चुके हैं। फिर उसके बाद में समझो मुझे मंथली कॉन्ट्रैक्ट में लेना है तो मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में गया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए ये और ऑर्डर मेरे प्लेस हो गए। अभी मुझे बैंक निफ्टी में भी कुछ मंथली ऑर्डर फायर करने हैं तो मेरा ऑप्शन चेन ऑलरेडी मंथली में सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे कुछ पुट बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 2 ऑर्डर प्लेस किए, यहाँ पे फटाफट ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। सेम अगर मैं फिन निफ्टी में भी चाहूँ तो मैं अभी समझो वीकली में जाके कुछ फिन निफ्टी में ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। समझो अभी मैं यहाँ पे ये फिन निफ्टी का ऑप्शन फाइनेंशियल सर्विसेज और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 कॉल ऑर्डर फाइल कर दिए, ये देखिए फास्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स। अभी समझो मुझे कोई ऑर्डर में से एग्जिट करना है, अभी मैं ये इसमें से एग्जिट कर देता हूँ। मैंने ये एग्जिट बटन दबाया, ये एग्जिट हो गया। अभी आपको मैं यहाँ पे शोइंग डेटा ऑफ बैंक निफ्टी, लोगों ने बैंक निफ्टी में ऑर्डर फायर किए वो दिखा रहा है, तो मैं उसमें से कुछ ऑर्डर आपको एग्जिट करके दिखा देता हूँ। बाय ऑर्डर प्लेस्ड, ये देखिए जैसे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं। चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हमारा ये जो ऑप्शन है 45700 CE हम लोग इसे एग्जिट करते हैं बैंक निफ्टी में से। तो 45700 CE का हम लोग अगर यहाँ पे ये बटन दबाएंगे तो देखो तुरंत क्वांटिटी यहाँ पे 0 हो गई। अभी समझो मैंने ऐसे मल्टीपल पोजीशंस बना लिए हैं और मुझे सब में से एक साथ एग्जिट करना है, तो फिर मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक एग्जिट ऑल बटन दिया हुआ है, तो मैं जैसे ही इस एग्जिट ऑल बटन पे क्लिक करूँगा मेरे सारे पोजीशंस आप देखो 0 हो चुके हैं। सो लाइक दिस ये मॉड्यूल काम करता है और आप एक जगह पे से
आपके ऑर्डर्स कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग काफ़ी फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, तो आप ऐसे जनरली ट्रेड प्लेस मत कर देना कोई भी रैंडम ऑप्शन उठा के, क्योंकि मैं तो अभी मेरे जीरो फंड अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर रहा था, तो मेरे सारे ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे थे। तो मैं जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे एकदम रॉ तरीके से ऑर्डर प्लेस कर रहा था। तो आप उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बटन दबाते ही आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ से निकल जाएगा और वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो ट्रेड करते टाइम पे आप उन्हीं ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा जो ऑप्शंस आपको बाय करने हैं। अगर गलती से आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो फिर नीचे एग्जिट ऑल का बटन है, अगर आप उसे एक बार प्रेस कर दोगे तो आपके सारे ऑर्डर्स एग्जिट हो जाएंगे। वो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके कुछ और फीचर्स के बारे में थोड़ा डेप्थ में जानते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा जो ऑप्शन चेन है ये रनिंग मोड में चल रहा है। रनिंग मोड मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस मूव होगा, प्राइस के हिसाब से हमारा जो एटीएम है वो भी यहाँ पे ऑप्शन चेन में मूव होते रहेगा। तो ये है रनिंग मोड। जैसे कि अभी देखो 45,900 का एटीएम हमें दिखा रहा है, क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है 45,949। तो फिर उस हिसाब से ही हमें यहाँ पे अभी देखो 45,950 के ऊपर ऑप्शन प्राइस निकल गया। देखो यहाँ पे अभी 46,000 का एटीएम हो गया है। सो लाइक दिस ये रनिंग मोड के साथ ऑप्शन चेन का जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज होते रहेगा। फिर अगर हम लोग इसके अंदर देखेंगे तो फिर अगर हमें समझो इसे चेंज नहीं करना है बार बार, तो इसके अंदर हमने और दो मोड दे के रखे हुए हैं। जैसे कि पहला है स्टैटिक मोड। अभी स्टैटिक मोड क्या करेगा कि जो भी कैंडल हमारा पहला कैंडल रहेगा चार्ट पे, अभी 5 मिनट का चार्ट है तो फिर ये 5 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल लगभग 45,500 और 400 के बीच में था। तो फिर ये देखिए 45,400 का सेंटर मेंटेन करते हुए चल रहा है। अगर हम लोग स्टैटिक मोड में रखेंगे तो फिर ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फर्स्ट कैंडल के हिसाब से हमेशा इसका सेंटर मेंटेन रहेगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन बड़ा बड़ा मूव आता है तो फिर उस टाइम पे हमें ये रनिंग मोड हेल्प करता है, ताकि जैसे जैसे प्राइस मूव हो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन चेंज भी चेंज होता रहे। इसके अंदर एक और मोड है, अगर हम लोग इस मोड के बारे में डिस्कस करें तो फिर ये मोड है हमारा कैंडल स्टिक मोड। अभी ये कैंडल स्टिक मोड बेसिकली क्या करता है, अभी कुछ लोगों को होता है कि समझो अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। मैं कैंडल स्टिक मोड सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कैंडल नंबर एटीएम लिखा हुआ है, तो ये समझो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो फिर ये 1 के हिसाब से सेट करेगा। समझो अगर अभी मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी एक नंबर डाल दूँ, जैसे कि समझो मुझे अपना 20 नंबर कैंडल के हिसाब से ऑप्शन चेन को सेट करना है, तो हमारे चार्ट पे जो भी 20 नंबर का कैंडल रहेगा उसका जो प्राइस रहेगा वो यहाँ पे सेंटर में मेंटेन रहेगा। अभी देखो मैं इसे ओके कर देता हूँ तो देखो 45,500, तो वो जो भी 20 नंबर का कैंडल है उसके टाइम पे 45,500 का एटीएम था। तो फिर उसके हिसाब से अभी ये ऑप्शन चेन सेट हो गया है और ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, वो है रनिंग मोड। हम लोग यहाँ पे एक तो रनिंग मोड यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक मोड यूज़ कर सकते हैं और तीसरा कैंडल स्टिक मोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये 3 मोड के बारे में शायद आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी इसे फ़िलहाल मैं रनिंग मोड में ही रख देता हूँ। फिर इसके बाद में ये फ्रैक्शंस बिलो 1000 दिया हुआ है। अब ये क्या काम करता है कि समझो अगर हमने फ्रैक्शन बिलो 100 रखा तो 100 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसके आगे का जो पॉइंट के आगे का वैल्यूज़ है वो दिखाएगा, और जो भी ऑप्शन 100 के ऊपर चल रहा है उसके आगे के पॉइंट वैल्यूज़ वो नहीं दिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 167 चल रहा है तो उसके आगे का पॉइंट वैल्यू वो नहीं दिखा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, मतलब मैं सेम एग्जांपल के साथ में आपको समझा सकूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 200 कर दिया तो आप देखिए अभी 200 के नीचे के जितने भी ऑप्शंस है उसके सामने अभी ये पॉइंट में वैल्यूज़ दिखा रहा है। सो लाइक दिस ये फ्रैक्शन मोड यहाँ पे काम करता है। मैं जनरली इसे 100 रखना पसंद करता हूँ। आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप जो चाहिए यहाँ पे रख सकते हो। तो ये हो गया इसका एक और फीचर। और फिर नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो फिर ये एग्जीक्यूशन पार्ट में ही देखिए, आपको यहाँ पे MIS ऑर्डर फायर करना है, मार्केट ऑर्डर फायर करना है, आप यहाँ से वो सेटिंग चेंज करके आपके हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल ऑर्डर फायर करना है तो फिर आप नॉर्मल में भी ऑर्डर फायर कर सकते हो। और इसके अंदर अभी एक सबसे मेन फीचर है, वो है हमारा टारगेट SL बाय लाइन। अब ये क्या करता है, अभी समझो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बाय कर लिया 45,954 के आसपास। ओके, मैं समझो कॉल में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 46,100 के आसपास जब मार्केट आए तो मेरा अपना टारगेट बुक हो जाए, मीन्स मैंने जो भी ऑप्शन बाय किया है वो एग्जिट हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा CT। C स्टैंड्स फॉर कॉल और T स्टैंड्स फॉर टारगेट। तो फिर हम लोग यहाँ पे CT लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग चाहिए तो वैल्यू भी एग्जैक्ट मेंशन कर सकते हैं, 46,100 हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया और इसे ओके बोल दिया। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कॉल टारगेट एट
46,100 मीन जैसे ही अभी इस लाइन को मार्केट क्रॉस करेगा तो हमारा टारगेट बुक हो जाएगा। सेम समझो अगर मुझे अभी कोई स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस मुझे क्या करना है कि मुझे ट्रेंड लाइन फॉर्म में रखना है। तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, समझो ये मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लिया। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग इसे ऐसा एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन नहीं है, प्लीज़ एक्यूरेसी के ऊपर मत जाइए। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ उसको समझिए। तो मैंने यहाँ पे CS लिख दिया, मीन्स कॉल स्टॉप लॉस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा ये देखिए कॉल स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन अभी नीचे की तरफ कटेगा तो उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप ऐसे ही ट्रेंड लाइंस के थ्रू टारगेट भी मैनेज कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनके थ्रू आप स्टॉप लॉस भी मैनेज कर सकते हो या टारगेट भी मैनेज कर सकते हो। मतलब हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे के रखे हुए। और समझो अभी आपका ट्रेड हो गया है, आपने बटन से एग्जिट कर दिया या आपका टारगेट ऐसे हिट हो गया या जो भी हिट हो गया हो समझो तीनों में से, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक करना, उसके ऊपर डिलीट स्टडी कर देना, आपका ये डिलीट हो गया। और समझो अगर मुझे दोनों एक साथ डिलीट करना है तो फिर मैं डिलीट ऑल स्टडीज़ कर दूंगा, यस कर दूंगा। जितने भी मैंने यहाँ पे बना के रखे थे स्टडीज़ वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से आपके ट्रेड मैनेज कर सकते हो। मैं लाइन का एक फीचर एक्चुअली बताना यहाँ पे रह गया, तो मैं यहाँ पे वापस एक अपना कॉल टारगेट का लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ एक रैंडमली यहाँ पे। बस यहाँ पे लिख दूंगा CT। और पैरामीटर्स में अगर जाता हूँ तो फिर पैरामीटर्स में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है करंट हाई लो, प्री क्लोज और प्री हाई लो। अभी इन तीनों का मतलब क्या है? अभी समझो करंट हाई लो यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड रहेगा। मतलब जैसे ही प्राइस उस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करेगा तो हमारा जो भी पोजीशन है वो एग्जिट होगा। अगर समझो हम लोग यहाँ पे प्री क्लोज सिलेक्ट करते हैं तो प्री क्लोज सिलेक्शन में क्या होगा, अगर समझो कोई भी कैंडल ऊपर जाके क्लोज करता है और क्लोज होने के बाद में जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा तो ही वो ट्रेड एग्जिट करेगा, नहीं तो एग्जिट नहीं करेगा। समझो अगर कैंडल ऊपर गया नीचे आके क्लोज किया तो वो एग्जिट नहीं करेगा अगर हम लोगों ने प्री क्लोज मोड में रखा हुआ है। तो उसके लिए कैंडल को ये लाइन के ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है। और वाइस वर्सा नीचे की तरफ, कैंडल को नीचे की तरफ अगर क्लोज करेगा तभी हमारा जो है कॉल स्टॉप लॉस या पुट का जो टारगेट है वो हिट होगा। तो ये हमारा काम करता है प्री क्लोज। अभी इसके अंदर प्री हाई लो भी दिया हुआ है, मतलब हम लोगों को वेट करना है कि कैंडल क्लोज होने के बाद ही हमारा ट्रेड एग्जिट करे। तो फिर ये फीचर क्या करेगा, जैसे ही हमारे ये लाइन के ऊपर अगर मार्केट जाता है और फिर वो कहीं पे भी क्लोज हो, ऊपर हो या नीचे हो, उससे उसे लेना देना नहीं है, बस उसने हाई इसके ऊपर लगाना चाहिए। तो अगर हाई इसके ऊपर है तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। सेम वाइस वर्सा ये अदर सिचुएशंस में काम करेगा। और इसके अंदर ये जो स्ट्राइक स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्राइक स्टेप में हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और निफ्टी है। ये देखिए अभी मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा दिया तो ये देखिए निफ्टी हमारा 50-50 के स्ट्राइक में चलता है। निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया। तो अगर निफ्टी फाइनेंशियल तो सर्विसेज देखो यहाँ पे 20,850, 20,900, 20,800, 20,750 मीन्स ये जो बीच में के 50-50 के स्ट्राइक से ये वो भी लेगा। और अगर समझो मैं इसे 100 पे रखता हूँ तो फिर ये डायरेक्ट 100 के स्ट्राइक प्राइजेस लेगा। अभी कुछ लोग होते हैं जो मतलब वो बीच में 50 वाले स्ट्राइक्स पे ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने ये ऑप्शन यहाँ पे देखे रखा हुआ है कि अगर आपको चाहिए तो आप 50 का स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हो और अगर आप चाहो तो 100 का कर सकते हो। 50 का करोगे तो फिर जो भी ईच एंड एवरी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और अगर 100 का रखोगे तो सिर्फ 100 के मल्टीपल्स में आपको स्टेप्स दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट 50 भी रख सकते हो। तो ये है कुछ मेजर फीचर्स ऑप्शन चेन के रिलेटेड। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने हमारे पहले मॉड्यूल के बारे में देखा, और ये एक मज़ेदार फीचर है यहाँ पे, मल्टीक्लाइन मॉड्यूल ऑन क्लिक एंड ऑर्डर एंट्री एंड एग्जिट। तो ये फीचर क्या करता है, तो इसके थ्रू आप मल्टीपल अकाउंट्स में स्टॉक्सों के इस फीचर को हमारे बटन के साथ काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये मॉड्यूल के फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं, ये मैंने सारे ही आपको उसके ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी इसके अंदर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है सेव स्लिपेजेस। अभी हमें एक्चुअली में ज़रूरत क्या है इतना फास्ट ट्रेड करने की, मीन्स हमारे ट्रेड इतने फास्ट एग्जीक्यूट हो, क्या ये सच में हमारे लिए ज़रूरी है या किसी भी ट्रेडर के लिए ज़रूरी है? तो मेरा जवाब तो रहेगा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जो चीज़ 200 पे देखते हैं वो हम चीज़ बाय कर लेते हैं 205 पे, 210 पे, कभी कभी 215 तक भी बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट उतना फास्ट मूव हो रहा होता है और हमारा ऑर्डर पंच करते करते प्राइस उतना फास्ट मूव हो जाता है। स्पेशली एक्सपायरी के दिनों में, या हम लोग जब देखते हैं कि मार्केट में बहुत फास्ट मूवमेंट चल रही है नॉन एक्सपायरी डेज पे भी, तो फिर उस टाइम पे भी काफ़ी फास्ट प्राइजेस मूव होते हैं और हम लोग कई बार वो स्लीपेजेस मार्केट को देते ही रहते हैं। इवन अगर हम लोग एकदम नॉर्मल मार्केट में भी देखेंगे तो हम कम से कम
जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है या जो ऑप्शन चेन यूज़ कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से मिनिमम 3 पॉइंट्स वो लोग बैंक निफ्टी में ईच साइड सेव करते हैं। ईच साइड मीन्स हम लोग बाय करते टाइम पे 3 पॉइंट्स कम से कम सेव करते हैं, और जब हम लोग वो ट्रेड में से एग्जिट करते हैं तब हम लोग मिनिमम 3 पॉइंट सेव कर लेते हैं। सो लाइक दिस, अगर मैं आपको ये एक्सेल शीट पे, मैंने एक एक्सेल शीट पे आपको मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि ये मेरा एक्सेल शीट है, यहाँ पे भी देखिए मैंने बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ लॉट्स यहाँ पे मैंने 2 मेंशन किए हैं। फिलहाल में बैंक निफ्टी का क्वांटिटी चल रहा है 15 और 6 पॉइंट्स मींस बाय के 3 और सेल के 3। ये जो हम मार्केट को दे रहे हैं, अगर हम लोग नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कैलकुलेट करें तो 20 डेज डबल लॉट पे काम करते हैं, तो फिर हम लोग उस टाइम पे देखिए -3600, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हम लोग मार्केट को दे रहे हैं। तो हम लोग इतना कॉस्ट सेव कर सकते हैं। और अगर समझो हम लोग एट अ टाइम 2 लॉट प्रेस कर रहे हैं और ऐसे हम लोग मिनिमम दिन में 2 ट्रेड भी कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो सेविंग हो सकता है वो है 7200 रुपीज़। क्योंकि डेफिनेट मतलब एकदम सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कोई चीज़ 200 पे खरीद रहे हैं, 200 पे देख रहे हैं, और अगर हम लोग उसे 201 202 तक बाय कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फास्ट एग्जीक्यूशन रेदर देन बाइंग इट 205 और 208 रुपीज़। सो ऐसे टाइम पे जो हम ये स्लिपेजेस बचाते हैं, इससे हमारे ये काफ़ी पैसे यहाँ पे सेव हो सकते हैं। और ऑन एन एवरेज कोई भी अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो वो दिन में कम से कम 2 से 3 ट्रेड तो करता ही है। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये आप भी जानते हो कि आप मिनिमम 2 से 3 ट्रेड तो करते ही रहोगे। तो समझो अगर मैं यहाँ पे अगर ये पर ट्रेड अगर मैं इधर 3 भी कर दूँ, तो आप डिफरेंस देखिए कितना बड़ा आ जाता है। मीन्स हम देखिए कितना अमाउंट मार्केट में आज दे रहे हैं। तो यही अगर हम लोग लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन टूल का हेल्प लेंगे तो फिर हमारा ये जो स्लिपेजेस हम लोग जो मार्केट में दे रहे हैं ये हम लोग काफ़ी कम कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा स्लिपेज कैलकुलेटर, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मतलब टूल बनाने के पीछे के जो सबसे बड़ा बेसिक रीज़न था वो यही था कि मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं ये नोटिस हो रहा था कि ये सब प्रॉब्लम्स आती है एग्जीक्यूशन में। तो एनालिटिक मॉड्यूल में हम लोग अभी हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है स्ट्राइक वाइज ग्राफिकल ओआई ऑन ट्रेडिंग चार्ट। अब ये ग्राफिकल ओआई इज सिंपल ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को हम लोग देखने के लिए कई जगह पे जाते हैं, जैसे कि हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, या हम लोग और कोई टूल सब्सक्राइब करके रखेंगे जहाँ पे हमें लाइव ओआई के अपडेट्स मिलते रहे, या हम लोग हमारे ब्रोकर का जो ऑप्शन चेन है उसे यूज़ करेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ से वहाँ स्क्रीन स्विच करते रहना पड़ता है, राइट। तो फिर हमें वो स्क्रीन स्विच से बच जाए हम लोग, और वो नंबर्स की जगह पे हमें ग्राफिकली भी अगर दिखे तो थोड़ा इजी जाए मार्केट में ट्रेड करते टाइम पे। वो अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके समझाता हूँ कि हम लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें अगर हमारे ट्रेडिंग स्क्रीन पे ही मिल जाए तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग हमारे चार्ट पे आ गए हैं। तो हमारे चार्ट पे हमें जैसे कि यहाँ पे अभी आपको एक ग्राफिकल ओवाई यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा अपना इसको बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि हर स्ट्राइक के सामने एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, और रेड में भी 2 कलर है। जैसे कि डार्क कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे लाइट कलर दिख रहा होगा, और ग्रीन में भी देखिए यहाँ पे एक डार्क कलर है और लाइट ग्रीन कलर है। तो ये सब क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये बेसिकली हमारा ओआई है, और चेंज इन ओआई हमें डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, और ये हमें हमारे यहाँ पे नंबर्स में भी मिल रहा है। मीन्स अभी चलो, ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा कॉल में जो ओआई खड़ा है वो हमें बता रहा है, और रेड वाला जो है वो हमारा जो पुट में ओआई है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से स्ट्राइक में क्या ओआई खड़ा है। अभी जैसे कि मार्केट बंद हो गया है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी बार रिप्ले में मोड में इसको लेके आता हूँ और थोड़ा मार्केट को रिवाइंड करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे ओआई कैसे चेंज होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे बार रिप्ले मोड में डाल दिया, तो आप जैसे देख रहे हो, देखो अभी यहाँ पे ही हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या हुआ। हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं। मार्केट देखिए अभी यहाँ पे था, अभी मार्केट थोड़ा ऊपर निकल गया यहाँ से। ये आज का ही एग्जांपल है 13 सितंबर 2023 का। मार्केट ऊपर निकला तो देखिए यहाँ पे ओवाई चेंज हो गया। अभी मैं थोड़ा और आगे जाऊँ तो देखिए अभी यहाँ पे जो था पहले कॉल एंड पुट का ओवाई दोनों का सेम था, और जैसे ही ओवाई चेंज हुआ तो फिर यहाँ पे देखिए पुट में ओवाई बढ़ गया और कॉल में ओवाई जो है वो थोड़ा कम हो गया। मीन्स ऑब्वियसली जो कॉल राइटर थे वो थोड़े बैकफुट पे आ गए, लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं। तो आप आपके ऑप्शन चेन को आपके हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो। अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं। ये देखिए
ये यहाँ पे कम हुआ था, मतलब यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमें डिप में बाय करना चाहिए। एक ऐसा एजम्पशन बनता है कि अगर पुट साइड में ओआई बढ़ रहा है और कॉल साइड में अगर ओआई घट रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट आगे भगाते हुए देखते हैं। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे भी मार्केट ऊपर आ गया और अभी यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली ओवाई यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है मार्केट के अप मूव को, क्योंकि यहाँ पे पुट में ओवाई ज़्यादा है और कॉल में ओवाई कम है। हम थोड़ा पीछे जाके भी देख सकते हैं। ये देखिए जब मार्केट इसके नीचे था तो देखिए कॉल में ओवाई ज़्यादा था और इधर पुट में ओवाई कम था। अब जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर निकला और साथ में ओवाई भी चेंज हो गया। ओवाई चेंज हो गया मीन्स ये जो अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या मॉर्निंग का जो रेंज उसने ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं वो ये ब्रेकआउट आगे बढ़ेगा। ये हमें यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है रनिंग मार्केट में हमारे चार्ट्स के ऊपर ही, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए फिगर्स में भी चेंज हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे, मैं इसको थोड़ा प्ले मोड में डाल देता हूँ। अब देखिए, ये देखिए चेंज हो गया। मतलब नंबर्स और ग्राफिकली आपको दोनों इसमें चेंजेस क्लियर नज़र आते जाएंगे कि अगर मार्केट जा रहा है कहीं पे तो ओवाई भी उसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप ओवाई को आपके हिसाब से जैसे चाहिए आप उसको पढ़ सकते हो। सो लाइक दिस हमने इसको बहुत इजी कर दिया है एक ट्रेडर के लिए, ताकि उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसको एक ही स्क्रीन के ऊपर जितने एनालिटिक टूल हम इजी वे में प्रोवाइड कर सकें हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस इंटेंशन से हमने यहाँ पे ओवाई ऑन स्क्रीन को भी ऐड करके रखा है इन ग्राफिकल फॉर्मेट एज वेल एज न्यूमेरिकल फॉर्मेट। तो मैं अभी यहाँ पे इसे पॉज कर देता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो लाइट ग्रीन है, ये जो लाइट रेड है, ये क्या है। लाइट ग्रीन एंड लाइट रेड इज द चेंज इन ओवाई विच हैड हैपन टुडे। मतलब आज जो चेंजेस आए हैं ओवाई में ये लाइट कलर में हमें बता रहा है, और जो डार्क कलर है वो कल तक का ओवाई है कि कल कहाँ तक ओवाई खड़ा था। ओके अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हॉलो हो गया है, तो कल यहाँ तक ओवाई खड़ा था, आज अभी ये पोजीशन पे इसके आगे तो ओवाई नहीं बढ़ा हुआ है, उल्टा कल के ओवाई से यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको हॉलो सेक्शन में बता रहा है। सो लाइक दिस आप बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ओवाई को पढ़ सकते हो, वो भी आपके विदाउट ट्रेडिंग चार्ट को छोड़े हुए। आप आपके ट्रेडिंग चार्ट पे रहकर ही यहाँ से ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो ओसी विद बटन से, और आपके ओवाई को भी स्टडी कर सकते हो और आपके पोजीशंस को प्लान कर सकते हो कि हम कैसे यहाँ पे पोजीशंस को एग्जीक्यूट करें, या ओवाई सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग उसको पोजीशंस को कंटिन्यू करें, या अगर ओवाई हमारे सपोर्ट में नहीं है तो हम पोजीशंस का पार्शियल एग्जिट या फुल एग्जिट, ये सब आप डायरेक्ट एक ही जगह पे से प्लान कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप काफ़ी पीस ऑफ माइंड से एक ही जगह पे सारे एनालिटिक और प्लस एग्जीक्यूशन टूल्स के साथ यहाँ पे एकदम क्विक डिसीजन लेके काफ़ी ज़्यादा स्लिपेजेस से बच सकते हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा टूल। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड मॉड्यूल के बारे में, डायनेमिक नॉन रिपेंटिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि नीचे लाइन में ही लिखा हुआ है, एवरी मॉर्निंग यू विल रिसीव फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑन योर ट्रेडिंग चार्ट्स। मतलब हर सुबह आपको यहाँ पे फ्रेश लेवल्स मिल जाएंगे जो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी ये इमेज में ही देख सकते हैं। देखिए जब भी ये लाइन के आसपास मार्केट आता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है। अभी मैं आपको कुछ लाइव चार्ट्स के एग्जांपल दूंगा इसके अंदर। तो चलिए हम लोग हमारे लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ये है हमारा 13 सितंबर का चार्ट। आप अगर गौर से देखोगे तो फिर ये देखिए कहीं ना कहीं जब भी ये लाइंस के आसपास मार्केट आता है ये कुछ ना कुछ हरकत करता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे आया था या इसने यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, और जैसे ही ये ब्लू लाइन के आसपास आया ये यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा था। फिर देखिए यहाँ पे इसने एक नाइसली कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन देने के बाद ब्रेकआउट दिया और वापस इसे रिटेस्ट किया, एक बार नहीं दो बार रिटेस्ट किया। और फिर उसके बाद में देखिए मार्केट अगले लाइन की तरफ बढ़ गया और उस लाइन के आसपास आके होल्ड करना चालू कर दिया। लाइक दिस आपको ये दिखते रहेगा। मैं अभी आपको अलग अलग डेट्स पे इसे लेके जाता हूँ और आप देख सकते हो कि ये कैसे फॉलो करता है। मैं अभी यहाँ पे बार रिप्ले मोड में जाता हूँ और मैं 12 के डेट का आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए चार्ट बिल्कुल रिपेंड नहीं हो रहा है। मीन्स ये मॉर्निंग में ही आपको लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करके मिल जाएंगे और ये दिन भर स्टैटिक रहेंगे, ये रिपेंड नहीं होने वाले हैं। तो हम लोग अगर इसके डे एंड पे जाना चाहे तो हम लोग ये डे एंड पे आ चुके हैं यहाँ पे।
ये है हमारा 12 सितंबर का चार्ट। मैं ये बार रिप्ले मोड को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ये जब भी इस लाइन के आसपास आता है या किसी भी लाइन के आसपास आता है, इसमें कुछ ना कुछ एक मूवमेंट होता है। तो जब भी ये रुकते हुए दिखे तो आप उसके हिसाब से आपके प्राइस एक्शन को एनालाइज करके आप आपके हिसाब से कुछ एक ट्रेडिंग आइडिया जनरेट कर सकते हो, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करता है। अभी मैं अगर समझो आपको ये पीछे वाली डेट में भी लेके जाऊँ, तो हम लोग अभी यहाँ पे लास्ट डेट में जाते हैं, ये 11th है। इसमें भी आप देखिए साइडवेज मार्केट था, और पूरा दिन देखिए यहाँ पे ये दो रेंज के अंदर ही बंधा हुआ था। तो ये साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत काम आता है। जब भी हमें दिखता है कि मार्केट एक ऐसा नैरो रेंज में फंसा हुआ है, तो हम लोग ये क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, अनलेस एंड अनटिल किसी भी साइड ब्रेकआउट मिले या कुछ मिले। तो हम यहाँ से साइडवेज मार्केट को भी काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी चलो मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ। अभी ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, यह है हमारा 8 तारीख का चार्ट, 8 सितंबर 2023। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये कितना ब्यूटीफुली फॉलो कर रहा है। ऐसे ही मैं आपको चलो और थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए कितना ब्यूटीफुली ये साइडवेज मार्केट को, ये 8 है, ये देखिए अब ये एक 7 सितंबर का चार्ट है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। फिर चलिए हम और थोड़ा पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या किया है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये हर जगह पे उन चार्ट्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हमारे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये उनको कहीं ना कहीं फॉलो करता है। तो फिर ये आप इसके साथ आपका स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर सकते हो, या आप आपके हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजेस ला सकते हो। जब आप इसे एक 15 दिन महीना भर जब आप यूज़ कर लोगे इन सब टूल्स को, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप आपके ट्रेडिंग में इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे आपके स्ट्रैटेजी के साथ आप इन्हें इंटीग्रेट करके और अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स ला सकते हो। तो ये है हमारा मॉड्यूल नंबर 3, यहाँ पे हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। सो ये है हमारा अभी मॉड्यूल 4, मल्टी टाइम फ्रेम मल्टी चार्ट्स। यहाँ पे जैसे कि हमने इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सिंगल व्यू मॉनिटरिंग फॉर इंडेक्स हैवी वेट्स इन मल्टी टाइम फ्रेम। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको यहाँ पे ये नीचे दिख रहा है, समझो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं या उसके ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब देखना होता है कि भाई मैं अभी समझो कॉल लेने जा रहा हूँ या पुट लेने जा रहा हूँ, वॉट एवर इज़ माई डिसीजन। अगर उस टाइम पे मुझे ये देखना है कि इंडेक्स के जो हैवी वेट्स है वो क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या कोटक बैंक जो भी हो, तो आप उसको सिंगल फ्रेम में से मॉनिटर कर सकते हो। मैं अभी आपको बाकी चीज़ें चार्ट के ऊपर जाके समझाता हूँ। ये देखिए जैसे कि हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है SBI, कोटक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ओके, तो मैं साथ में ट्रेड करते टाइम पे ये भी देख सकता हूँ कि मेरे अदर इंडेक्स जो है जैसे कि निफ्टी हो गया, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इज़ इट फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन और नॉट, या फिन निफ्टी क्या कर रहा है, या जैसे कि HDFC बैंक क्या कर रहा है, ICICI क्या कर रहा है। ये हम मतलब एक छोटे से यहाँ पे एक सिंगल व्यू में हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इनका करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, और मैं इनका टाइम फ्रेम भी यहाँ से ही चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे या अगर कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चार्ट टाइमिंग ले रहा है, जो ऊपर हमारा चार्ट टाइम सिलेक्ट है वो वहाँ पर ये ले रहा है। तो अगर समझो मैं अभी इसे 5 मिनट्स कर देता हूँ, तो फिर ये अभी 5 मिनट्स था ऊपर, तो हमारा ये 5 मिनट्स में ही चल रहा था। अभी मैं इसे 15 मिनट्स कर दिया, तो देखिए यहाँ पे चार्ट चेंज हो गया है 15 मिनट्स में। सेम अगर मैं समझो यहाँ पे 30 मिनट्स कर देता हूँ, तो 30 मिनट्स में कोटक क्या कर रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ICICI को समझो मुझे 15 मिनट्स में ट्रैक करना है या 5 मिनट्स में करना है, तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइम सेट कर सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ जो भी स्टॉक को मैं मॉनिटर करना चाह रहा हूँ वो स्टॉक उस पर्टिकुलर उसका करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे इजीली वन व्यू में दिखाई देगा। अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बार रिप्ले करके दिखाता हूँ। ये भी लाइव चार्ट्स होते हैं। अभी मार्केट बंद हो गया इसलिए हमें बार रिप्ले करना पड़ रहा है। तो देखिए अभी समझो यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो जैसे ऊपर चार्ट में टिक्स चल रहे हैं वैसे ही देखिए यहाँ पे भी टिक्स चल रहे हैं। मीन्स ये जो चार्ट है ये भी लाइव चलेगा साथ में पैरेलल, इसमें बिल्कुल डिले नहीं होता है, ये लाइव टिक्स के साथ अपडेट होते रहता है ये चार्ट। और इसके अंदर एक और हमने आपको फीचर दिया हुआ है। समझो मैंने राइट क्लिक किया, पैरामीटर में गया, समझो अभी मुझे यहाँ पे फिन निफ्टी नहीं चाहिए, मुझे फिन निफ्टी की जगह पे समझो रिलायंस चाहिए। समझो मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली रिलायंस देखना पड़ेगा कहाँ पे जा रहा है, क्या जा रहा है।
तो फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे रिलायंस क्लिक कर दिया, रिलायंस का लाइव चार्ट चालू हो गया। ऐसा आप ये कोई भी चार्ट किसी को भी आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये फीचर भी हमने यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है। और इसके अंदर हम लोग समझो हमें ज़्यादा दूर का मॉनिटर नहीं करना है, समझो इतना बड़ा हमें नहीं देखना है। मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसे थोड़े कम कैंडल देखने हैं, मुझे बस रिसेंट कैंडल से मतलब है, रिसेंट 2-3 कैंडल। तो मैं यहाँ पे रिसेंट 2 कैंडल्स रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। मैक्सिमम हमने यहाँ पे 10 कैंडल्स आप ट्रैक कर सको लास्ट, वो ऑप्शन हमने यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है। तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। सो बेसिकली मतलब जब हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो जब हम बहुत लोगों की आदत होती है कि हमें हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं, उनका करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, वो जब जानना होता है तो हम मल्टी चार्ट्स में यहाँ से वहाँ स्विच करते रहते हैं। तो हमें वो बार बार यहाँ से वहाँ स्विच ना करना पड़े, ट्रेड लेते टाइम पे हमें एक ग्लांस में पता चल जाए कि हमारे हैवी वेट भी क्या कर रहे हैं, और बाकी हमारे एनालिसिस के लिए हमें यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा घूमना ना पड़े। तो सिंगल ग्लांस में हमारा काम हो सके, ये हमारी पूरी कोशिश रही है वो साइट को डेवलप करते टाइम पे। तो ये उसी का एक पार्ट है, मल्टी टाइम फ्रेम मल्टी चार्ट। ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपको ट्रेडिंग के टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा 4th मॉड्यूल है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे 5th और 6th मॉड्यूल को। हमारा 5th और 6th मॉड्यूल है क्यूमुलेटिव डेल्टा चार्ट एंड डेल्टा चार्ट। ये एक यूनिवर्सली यूज टूल है। तो ये ऑप्शन स्कैल्पर्स में काफ़ी पॉपुलर टूल है और साथ ही में उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो आप इसे गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हो और समझ सकते हो क्या कहता है सीवीडी एंड डेल्टा चार्ट्स। तो चलिए अभी हम लोग इसको चार्ट्स पे एक बार देख लेते हैं। अभी चार्ट्स पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये इस तरह से दिखते हैं हमारे सीवीडी एंड डेल्टा चार्ट्स। ऊपर जो है वो सीवीडी चार्ट है, क्यूमुलेटिव डेल्टा चार्ट, एंड नीचे जो है वो हमारा डेल्टा चार्ट है। ये जनरली एएफएल फॉर्म में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग इस टूल के साथ आपको इसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन चार्ट्स की एक्यूरेसी के लिए हमें लेवल 2 टिक डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए ये है हमारा लास्ट मॉड्यूल, डीएसटी। डीएसटी इज़ सिंपली नथिंग बट डबल सुपर ट्रेंड मल्टी टाइम फ्रेम। तो ये अभी मल्टी टाइम फ्रेम क्या है ये मैं आपको अभी इसके अंदर आगे सब समझा देता हूँ। तो चलिए उसके लिए हम लोग हमारे अभी एमी ब्रोकर के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे लगा हुआ है हमारा डबल सुपर ट्रेंड, अभी ऊपर टाइम फ्रेम चल रहा है 5 मिनट। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए पहला जो सुपर ट्रेंड है उसको हमने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। समझो मैं अगर इसे 10 का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर देता हूँ और फैक्टर रखता हूँ 3 और ATR पीरियड इज़ 10। सो आप देखिएगा कि ये उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। मीन्स चार्ट यहाँ पे 5 मिनट का चल रहा है और उसके ऊपर जो हमारा सुपर ट्रेंड है वो 10 मिनट का सुपर ट्रेंड प्लॉटेड है। मीन्स जो 10 मिनट के चार्ट के ऊपर प्लॉट होगा वो यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। तो फिर उसके हिसाब से आप आपका जो सेटिंग चाहिए वो आप कर सकते हो और आप ये दोनों को चेंज कर सकते हो। समझो मैं यहाँ पे अगर 30 कर दूंगा तो फिर ये अभी 30 मिनट में जो सुपर ट्रेंड चलेगा 2/10 के फैक्टर के हिसाब से, वो देखिए यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएंगे। सो लाइक दिस। अगर आपको समझो सिंगल ही रखना है तो आप दोनों का जो सेटिंग है वो सेम रख दो, जैसे कि 10 और नीचे मैं यहाँ पे वापस 3 कर देता हूँ। तो ये दोनों का सेटिंग सेम हो गया। तो फिर ये देखिए दोनों एक ही हो जाएंगे, दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे आपको। अगर आपको सिंगल यूज़ करना है तो आप सिंगल यूज़ कर सकते हो, आपको डबल यूज़ करना है आप डबल यूज़ कर सकते हो, पूरा फ्रीडम आपके पास है। तो ये भी हमने एक ऑप्शन आपको दे के रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप इस डीएसटी को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा आखिरी 7th मॉड्यूल। होप मैंने सारे मॉड्यूल्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग हमारे वीडियो के एंड की तरफ आ गए हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे हमारा प्री रिक्विसाइट्स है कि हमें एमी ब्रोकर चाहिए, डेटा फीड चाहिए, .NET फॉर AB चाहिए एंड ब्रिज चाहिए। तो फिर ये सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर इसके रिलेटेड आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए जो भी गाइडेंस है वो हमारी तरफ से मिल जाएगी। और इन सब चीज़ों का जो भी इंस्टॉलेशन एंड बाकी सब प्रोसेस होता है उसके रिलेटेड भी हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। प्लस अगर आपको कोई आपका कस्टम कोड बनवाना है फॉर एल्गो या फॉर स्कैनर तो वो सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
हम लोग आपके समझो अगर आपको कोई स्कैनर बनवाना है जो आपको कई फ्री साइट्स पे अवेलेबल नहीं है, या प्री डिफाइंड आपके स्कैनर नहीं है, आपका स्कैनर जो है वो आपके हिसाब से आपको बना के चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसे कंडीशन है जो आपको कई फ्री साइट्स पे नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वो कोड भी बना के दे सकते हैं फॉर स्कैनर्स एंड एल्गोज ऑन एमी ब्रोकर। हम लोग स्ट्रिक्टली एमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो फिर एमी ब्रोकर पे अगर आपको कोई कोडिंग करके चाहिए स्कैनर्स के लिए या एल्गोज के लिए, तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे। जैसे कि हमारा नीचे दिया हुआ नंबर व्हाट्सएप पे आप लोग वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या टेलीग्राम का मेरा यहाँ पे लिंक है, और ये सेम नंबर मेरा टेलीग्राम पे भी है, तो फिर आप उसके ऊपर भी मुझे पिंग कर सकते हो। और ये वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ एकदम टिपिकल सवालों के भी जवाब दे देना चाहता हूँ। हार्डली 2 मिनट और ये वीडियो चलेगा। तो जैसे कि बहुत लोग हमको पूछते हैं कि हम ये टूल्स के साथ साथ समझो अगर मुझे कोई यहाँ पे ईएमए यूज़ करना है तो मैं ईएमए यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो यस, डेफिनेटली एमी ब्रोकर में ये आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे समझो ये मुझे ईएमए अगर प्लेस करना है तो मैंने यहाँ पे ये ईएमए लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे ये ईएमए प्लॉट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो एसएनआर है इसका प्लॉटिंग थोड़ा लाइट कर देता हूँ। मैंने इसे ज़ीरो कर दिया, मीन्स ये अभी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ईएमए प्लॉट कर दिया लाइक दिस। यहाँ पे बहुत सारे कस्टम इंडिकेटर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको चार्टिंग टूल्स का काम पड़ता है, तो फिर समझो अगर उन्हें कोई चार्ट पे ड्राइंग करना है, समझो मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। समझो अगर मुझे कोई ट्रायंगल बनाना है तो फिर मैं ये यहाँ पे अपना एक ट्रायंगल बना दिया। ये देखिए मेरा एक ट्रायंगल बन गया। मैं जस्ट एक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ सके कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हमारे टूल्स मिलेंगे, इसके अंदर जो भी टूल्स है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे देखो फिब लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फिब लेवल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स इनबिल्ट है एमी ब्रोकर के अंदर, आप उन सब का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी समझो मैं ये सारे अभी जो भी मैंने ड्राइंग किया है अभी यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये टूल आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप लोग हमें इस नंबर पे नीचे पिंग कर सकते हो, या टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।